अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। चलो सर देखते हैं सवाल। NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5, ठीक है ना। और सवाल नंबर पहले का पहला, ठीक है, पहला का पहला शुरुआत से बताना है, ठीक है। अच्छा, सवाल कह रहा है, देखो ध्यान देना, सवाल बताना है हमें पहले का पहला। देखो सवाल कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं, ठीक है ना, भुजाएं नीचे दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं, और मतलब कह रहा है इस स्थिति में कण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कण की लंबाई भी ज्ञात करना है या लिखना है, ठीक है ना। सॉरी, ज्ञात नहीं करना है, लिखना है, ठीक है ना। कण की जो लंबाई है हमारे पास वो लिखना है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर पहले का पहला, पहले का पहला सवाल है। इसमें दिया है 7 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद में 24 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद में दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम आपको ये पहला सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है, और इसी प्रकार से सब सवाल हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, ये देखो कण किसे कहते हैं, ठीक है ना। जो कण की लंबाई होती है सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कण की अधिक की लंबाई क्या है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कण की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। एक तो हमें आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा था कि समकोण, ठीक है ना, क्या कह रहा था, समकोण दिखाना है, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। तो हमको पता है ये कण है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर कण का स्क्वायर होता है सूत्र बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में कण का मान कितना दिया है, 25 का होल स्क्वायर बराबर लंबाई कितनी दिया है, देखो लंब कितनी दी है, लंब, ठीक है ना। तो लंब तो हमें पता नहीं ना, तो इसमें जो आपकी इच्छा हो वो मान सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर 7 या 24 मान लें, तो यहाँ पर लंब मान लें, लंब की लंबाई मान लें कितनी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 का होल स्क्वायर प्लस आधार मान ले रहे हैं किसका, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 25 × 25, ठीक है ना, 25 का होल स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 625 आ जाएगा, ठीक है। 600 कितना आ जाएगा, 25। अब 24 × 24, ठीक है, 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, देखो ध्यान देना, 576, ठीक है। तो यहाँ पर 24 × 24 का गुणा कर दिया जाए, 4 चौको 16 की 4 चौको 16 की 6, यहाँ से लाख 1, 4 दूनी 8, 9 इंटू 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 9 8 कितने होते हैं यहाँ पर 7, और इसके बाद 4 1 5, ये होता है 576 प्लस का 7 7 कितना होता है, 49, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 625 बराबर, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसे हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसे दोनों का क्या करते हैं, 576 और प्लस 49 को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, ठीक है ना। तो इसका जो रेशियो है हमारे पास ये बराबर आ चुका है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है ना, कितने कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर,
और 24 सेंटीमीटर, और इसके बाद दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है ना, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, किसकी भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर लिख देंगे आगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक, ओके, बस। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में यहां पर हमारे पास देखो कर्ण की लंबाई भी दिया है, आपको यहां पर नीचे लिख दे रहा है कर्ण की लंबाई। ठीक, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखो अगला सवाल बताएंगे आपको। अगला है, अगला नंबर 2 है, सवाल है, कह रहा है पी क्यू आर। ठीक है ना, कह रहा है पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण पी समकोण है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 है, ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, क्या लिखना है हमें, ध्यान देना, यहाँ पर हमें नीचे लिख देना है, उसके बाद में इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर एक समकोण बना लेते हैं हम, जो कि कोण P समकोण है। ठीक है, अच्छा, तो P यहाँ पर Q मान लिया जाए, इसे R मान लिया जाए। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद में कह रहा है P समकोण है, ठीक है, अच्छा, तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार स्थित है, बता रहा है कि PM लंब है किस पर, QR पर। ठीक है ना, तो PM लंब है QR पर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर लंब डाल दिया जाए। ठीक, यहाँ पर M मान लिया जाए, और इसके बाद में कह रहा है तो दर्शाइए कि, ठीक है ना, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि, कह रहा PM² बराबर QM और इसके बाद में इंटू MR। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हमें पहले लिखना है दिया है। अब दिया है, क्या लिखना है हमें, त्रिभुज PQR एक समकोण। ठीक, इसी प्रकार से आपको डॉट 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 यही लिखते हुए चले जाना है, और इसके बाद में आपको आखिरी में लिख देना है, ठीक है, कि PM लंब है QR। ठीक है, QR, ठीक है, PM लंब किस पर है, QR पर है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमें फिर लिखना है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है। अब देखो ध्यान देना, सिद्ध क्या करना है हमें, PM² बराबर QM इंटू और MR। ओके, ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, देखो उपपत्ति, देखो इसमें कह रहा है PM। ठीक है ना, एक तो ये हमारे पास हो जाएगा, कोई बात नहीं, और इसके बाद में बराबर QM। ठीक है, तो इसके बाद में आ जाएगा QM, कोई बात नहीं, और इसके बाद में MR, तो यहाँ पर आ जाएगा MR, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले पूरा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज
पी क्यू आर, फिर तथा, फिर त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना, छोटा वाला त्रिभुज, फिर इसमें लिखेंगे पी क्यू एम में, ठीक है, याद रखना। तो इसे हम क्या दिखा देते हैं, समरूप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो कोण 1 और 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितने अंश दिए, 90 अंश। जबकि इसके बाद देखो पी क्यू आर, ये पूरा त्रिभुज दिया है और एक ये वाला त्रिभुज दिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज दिया हुआ है। तो हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ क्यू बता रहा है, ठीक है ना। तो कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ठीक, क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है। अच्छा, आगे इसके बाद में जब ये दो कोण बराबर हो चुके हैं तो ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ये पी क्यू आर, ठीक है ना, समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। कोई बात नहीं, अब आ जाओ इसके बाद में, देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल 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 से, ठीक है ना, कोण 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 से, ठीक है, याद रखना। तो दो कोण हमने दिखाया है, दो कोण यहाँ पर दिखा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, अब इसके बाद में इसको हम दोनों त्रिभुजों के समानुपातिक प्रमेय से करेंगे, ठीक है ना। देखो अच्छा, अब इसके बाद ध्यान देना, जब हमारे पास कभी भी उभयनिष्ठ के सामने वाली भुजा नहीं ली जाती है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, तो हमारे पास कोण कितना दिए, देखो समकोण के सामने वाला लेकर ना आए पे कितना आ जाएगा यहाँ पर आर क्यू अपान, ठीक है ना, क्या लेना है हमका आर क्यू, ठीक है। अच्छा, फिर अपान, फिर इसके बाद छोटे वाले त्रिभुज का समकोण लेना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा पी क्यू। जो हमारे पास बड़ा वाला है उसके समकोण के सामने वाला कर्ण की भुजा लेना है, ठीक है ना, और जो छोटे वाले के कोण का है किसका, समकोण का, तो उसके सामने वाले के कर्ण की भुजा लेना है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद जो बचेगा वो लेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ी वाली भुजा के हमने ये तो ले चुके हैं ना, और इसके बाद में ये तो हमें लेना नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी बचा हुआ है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर पी क्यू बटे। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, अब जब ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमारे पास बचेगा कितना, देखो ध्यान देना, ये हमारे पास तो हम ले चुके हैं ना ये वाला, तो हमारे पास कितना बचेगा क्यू एम, कितना बचेगा यहाँ पर क्यू एम, ठीक, कोई बात नहीं, क्यू एम। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, जो हमारे पास ये आर क्यू दिख रहा है ना, ये आर क्यू जो दिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें आर क्यू के स्थान पर क्या लिखना है, देखो ध्यान देना, आर क्यू, ठीक, आर क्यू, तो आर क्यू देखो आर क्यू के स्थान पर हमें क्या लिखना है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आर क्यू बराबर आर एम और प्लस का एम आर, ठीक है ना, एम क्यू, सॉरी एम क्यू, ये हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है। चलो अच्छा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर आर एम प्लस का एम क्यू बटे, ठीक है ना, और इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू बराबर पी क्यू अपान क्यू एम, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे क्या क्यू एम, तो क्यू एम, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू एम, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पर। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब इसका गुणा इसमें करवा देंगे और इसका गुणा इसमें करवा देंगे, ठीक है ना, तो करवा दीजिए, ठीक है ना, करवा दें यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसका गुणा इसमें करवा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आर एम इंटू क्यू एम, ठीक, प्लस इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा
एम क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू को इसमें करवा दें तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, देखो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आ चुका है हमारे पास कितना, इस आर एम इंटू क्यू एम बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस का, अब एम क्यू का पक्षांतर कर दिया जाए, ठीक है ना, एम क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान, फिर आर एम इंटू क्यू एम बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस का एम क्यू का होल स्क्वायर। देखो ध्यान देना, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ पी एम बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, पी एम स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, या करके यहाँ पर लिख दिया जाए पी एम स्क्वायर बराबर, इसके बाद में यहाँ पर लिख दिया है, क्रम से लिख दिया है क्यू एम और इंटू एम आर। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में सवाल नंबर 3, ठीक है ना, सवाल नंबर 3 के 3 पार्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो 3 पार्ट में आपको हम 2 पार्ट बताएंगे, आपको 1 पार्ट कर लेना है। ठीक, चलो इसको हम साफ किए दे रहे हैं। देखो सवाल नंबर 3, ठीक है ना, सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 बता रहा, कह रहा है त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण ए समकोण है। ठीक, कोई बात नहीं, इसका चित्र भी दिया हुआ है, तो हम चित्र बना लेते हैं इसका देख के। देखो ए सी और डी और यहाँ पर समकोण है, और इसके बाद में यहाँ पर बी। ठीक है ना, तो इसमें भी दिया है कि ये समकोण दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर पहले लिख लेना, आपको दिया है, तो यही आपको किताब से जो क्वेश्चन दिया है यहीं पर आपको लिख देना है, यहीं पर कि त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, और इसके बाद में आपको डॉट 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 इसी प्रकार से लिखते हुए चले जाना है, और फिर आखिर में लिखना है कि AC लंब है किस पर, BD पर है। बस हो गया हमारे पास। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पर आपको लिखना है सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करना है, तो देखो ध्यान देना, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। नंबर 1 में कह रहा है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, और दूसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है, ध्यान देना है यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। ठीक, तीसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, देखो ध्यान देना है यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर BD और इंटू CD। अच्छा, ये हमें 3 पार्ट सिद्ध करना है, ये 3 पार्ट हमें सिद्ध करना है। हम आपको यहाँ से 2 पार्ट सिद्ध करेंगे, ठीक है ना, और इसके बाद तीसरा आपको घर में रिवाइज करना है। ठीक है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। अब यहाँ से उपपत्ति से देखो ध्यान देना, यहाँ पर जब यहाँ पर उपपत्ति होगा तो हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास कह रहा है AB स्क्वायर, AB कितना है, कहाँ पे है, AB ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है,
और बी सी, ये बी सी दिया। देखो ध्यान देना यहाँ पर, जब हमारे पास ये ए बी दिया है फिर इसके बाद ये बी सी दिया है, तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज कह रहा है, तो एक ये त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, और कह रहा है बी डी, अब बी और डी, इसका मतलब ये पूरा ले रहा है, तो इसका मतलब पूरा ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है यहाँ पर, तो आपको लिखना है यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी तथा, अब त्रिभुज ये छोटा वाला ले लेंगे, ठीक है ना, ए बी सी, ओके। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कोण 1 कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितने अंश दिया है, 90 अंश दिया है। और इसके बाद इन दोनों त्रिभुज में देखो, इन दोनों त्रिभुजों में कौन सा उभयनिष्ठ बता रहा है, देखो अपने आप का ए बी डी, ठीक है। अच्छा, ए बी सी, इसका मतलब कोण बी, ठीक है, उभयनिष्ठ बता रहा है। कोण बी का मतलब ये हुआ कि मतलब कि उभयनिष्ठ क्या कहलाता है कि जो दोनों से हमें वही प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। याद रखना, कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब उभयनिष्ठ हो चुका है तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ओके। तो ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद देखो देना, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एंगल से, ठीक है ना, कोण कोण से, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर हमने बताया था आपको कि उभयनिष्ठ के सामने वाली भुजा नहीं लेना है आपको, तो यहाँ पर कोण बी है तो कोण बी के सामने वाली भुजा आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पर देखना है हमें कौन सा पहले हमने त्रिभुज लिया था, यहाँ पर लिया था ए बी डी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये लंब होगा, लंब के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। पहले हम इसे कर्ण लेंगे तो बी डी अपान, फिर इसके बाद जो छोटा वाला त्रिभुज होगा, ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा लेंगे, ठीक है ना, तो ए बी। फिर इसके बाद जो बचेगी भुजा उसे हम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये तो हमको लेना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें लेना क्या है, देखो धरना, सबसे बड़ी वाली भुजा में बी डी तो हम ले चुके हैं और हमारे पास बचा है सिर्फ ए बी बचा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ए बी ले लिया जाए। और बटे इसके बाद में छोटे वाले भुजा को हमने ए बी ले चुके हैं और क्या बचा है हमारे पास, बी सी बचा है, तो यहाँ पर लिख दिया है बी सी। तो यहाँ पर गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी सी इंटू बी डी बराबर ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे या करके ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, यही हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी प्रकार से तीसरा आपको कर लेना है। हम आपको दूसरा बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो सवाल हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक सवाल या दो सवाल दिए जाते हैं इसमें, ठीक है ना, याद रखना। देखो इसके बाद हमको कौन सा दूसरा पार्ट सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखा हमारे पास ए सी, तो यहाँ पर ए सी दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ए सी दिया है, ठीक है। और इसके बाद में ए सी बाद दी है बी सी, तो यहाँ पर बी सी दिया हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं। और डी सी, फिर इसके बाद में डी सी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान देना यहाँ पर, फिर इसी प्रकार से आपको एक त्रिभुज ले लेना, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देना उपपथ, आपको हम दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना आपको। फिर त्रिभुज जो हमने अभी त्रिभुज लिया था वो इसी प्रकार से आपको ले लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो जो हमारे पास समकोण दिया है 1
और इसे मान लिया जाए 2, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितने अंश हो जाएगा यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान, अब हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कौन सा होगा। देखो हमारे पास दिया है त्रिभुज ABD, ठीक है, अच्छा, और ADC मतलब कोण D, उभयनिष्ठ दिया है। ठीक है ना, कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में देखो ध्यान, यहाँ पर हमारे पास ये त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में देखो ध्यान, तो हमारे पास समकोण के सामने वाली भुजा आपको लेना है कर्ण की, ठीक है ना, याद रखना उभयनिष्ठ के सामने वाली भुजा हमें नहीं लेना है। ठीक है, याद रखना है आपको, उभयनिष्ठ के सामने वाली भुजा नहीं लेना है हमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो ध्यान, समकोण के सामने वाली भुजा लेना है पहले, क्या हो जाएगा यहाँ पर BD अपान, ठीक है ना। अब इसके बाद में BD के बाद में अब हमारे पास ये छोटा वाले त्रिभुज के सामने वाली भुजा लेना है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पर, समकोण के सामने वाले कितना है कर्ण, ये भी AD बराबर। अब इसके बाद देखो ध्यान है, हमारे पास देखो ये भुजा तो लेना नहीं है बड़े वाले त्रिभुज के, ये भुजा हम ले चुके हैं, क्या बचा हमारे पास AD बचा बटे, फिर इसके बाद देखो ध्यान, इसके बाद में हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, तो ये हमारे पास त्रिभुज है, तो इसका जो कर्ण है, तो कर्ण तो हम ले चुके हैं, हमारे पास बचा है CD, तो यहाँ पर लिख दिया है CD। अब इस देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो BD जो दिया है, ठीक है ना, जो हमारे पास जो थर्ड पार्ट सिद्ध होगा वो आपको यही प्रकार से, इसी प्रकार से आपको लिख लेना है, इसका गुणा इसमें कर देंगे ना और इसका गुणा इसमें, तो हमारा यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके आगे देखो ध्यान देना, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, क्या करना है हमें, जो BD दी है, B और D दिया है, ठीक है, तो BD बराबर क्या लिख सकते हैं उसे, BD बराबर लिख सकते हैं BC और प्लस का CD, तो BD के स्थान पर लिख दिया है BC प्लस का CD, तो यहाँ पर लिख दिया BC प्लस का CD बटे AD बराबर AD अपान CD। अब CD का गुणा इसमें करवा दिया जाए, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो ध्यान ना, BC इंटू CD और प्लस का CD का स्क्वायर बराबर AD गुणा कर दिया इसमें, तो यहाँ पर कितना देगा AD स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान ना, BC इंटू CD, ठीक है ना, BC इंटू CD बराबर CD स्क्वायर है, ठीक है, CD को 95 कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर AD स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर। अब देखो ध्यान, ये हमारे पास कर्ण दिया है, ठीक है ना, और ये CD जो दिया है लंब, ठीक है, तो कर्ण में लंब गया तो कितना क्या बचेगा हमारे पास, आधार बचेगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे BC इंटू CD बराबर क्या बचेगा यहाँ पर AC स्क्वायर। ठीक है ना, और हम क्या लिख सकते हैं इसे AC स्क्वायर, या करके लिखते हैं यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर BC और इंटू DC। ठीक है ना, यही आपको AC स्क्वायर और BC और इसको आपको, ठीक है ना, आगे पीछे लिख देना है, DC लिख देना है। ठीक है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा दूसरा। और जो तीसरा आंसर वो प्राप्त होगा वो इसी प्रकार से आपको यहीं पर तक कर देना है, और इसके बाद में आपको इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे, आंसर में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर चौथा है, देखो सवाल नंबर 4 है, कह रहा है सवाल नंबर 4, ठीक है, सवाल नंबर 4 है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, तो हमारे पास एक त्रिभुज दिया है A और इसे मान लिया जाए C और इसे B। ठीक है ना, और इसके बाद एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब ये दो भुजाएं बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लिख देना दिया है
अब देखो दिया क्या है, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु ठीक है, समद्विबाहु और इसी प्रकार से आपको कहाँ तक लिखना है, ठीक है, तो देखो ध्यान देना, आपको यहीं पर लिखते हुए चले जाना है और लिखना है आपको सी क्या है, सी समकोण है, ठीक है ना, सी समकोण है, बस। अब इसके बाद देखो देना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, इसमें कह रहा है सिद्ध करना है हमें ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, और इसके बाद देखो समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, AC बराबर BC, ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ पर लिखना है आपको उपपत्ति त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में, ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद लिखेंगे AC बराबर है किसके, BC के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख देना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर सी समकोण है, समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, तो यहाँ पर कितना जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, फिर लंब स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ पर कितना जाएगा, BC स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो यहाँ पर कितना जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस का जो हमें ज्ञात करना है उसको आपको वहीं पर रखना है, ठीक है ना, और जो नहीं ज्ञात करना है उसको इस स्थान पर देखो बदल देते हैं, ABC के स्थान पर क्या लिखेंगे, AC, तो यहाँ पर AC स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखो अगला सवाल नंबर 5 बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, कह रहा है सवाल नंबर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अच्छा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, AC बराबर BC दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर निकालना है आपको, दिया है, ठीक, यहाँ पर आपको दिया है, तो यहाँ पर लिखना है आपको त्रिभुज ABC, ठीक है ना, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, और इसी प्रकार से आपको डॉट 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 डॉट, अब देखो कहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ पर तक लिखना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है, ये है दिया हुआ है, ठीक है, इतना पूरा दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, देखो ध्यान देना, सिद्ध कीजिए कि, क्या करना है, सिद्ध करना है, सॉरी, सिद्ध करना है, देखो ध्यान देना, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, ठीक, उपपत्ति में दिया था कि देखो देखना कि समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि AC बराबर दिया है BC के, कोई बात नहीं, और दिया था, क्या दिया था, यहाँ पर दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर फिर AC स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर,
ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर, अब देखो ध्यान ना, यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी के स्तंभ क्या लिखेंगे बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी स्क्वायर। तो हम ये एक पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र बन चुका है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जिसके बराबर दिए तो उसके सामने वाले के क्या मान लेंगे, कर्ण मान, ठीक है, समकोण मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान है, यहाँ पर सवाल नंबर 6 बताना है हमें, ठीक है, सवाल नंबर 6 बताना है। सवाल नंबर 6 देखो, यहाँ पर सवाल नंबर 6 बता रहा है एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर लिखना है सवाल नंबर 6, ठीक। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a दिया है, ठीक है। अच्छा, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी जिसकी भुजा दिया हुआ है 2a सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है 2a, फिर इसमें 2a और 2a, तो यहाँ पर हमें इकाई मान लिया जाए, ठीक है ना, इसे क्या मान लिया जाए, इकाई, ठीक, कोई बात, ठीक। अब इसके बाद देखो देना, जहाँ पर कुछ नहीं माना जाता तो इकाई माना जाता है, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद देखो देना, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब मतलब कि ये हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। अब इसके बाद देखो देना, तो यहाँ पर आपको लिखना है दिया है, तो दिया है में क्या लिखना है आपको कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 2a है, ओके, कोई दिक्कत। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अच्छा, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी दी है, 2a दिया है, ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर लेकिन आपको सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो ध्यान है, यहाँ पर सिद्ध हमें करना है कि प्रत्येक, मतलब कह रहा है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, ठीक है ना, तो लिखना है आपको प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, ठीक है ना, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, अच्छा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। अब इसके बाद देखो ध्यान है, यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी दिया है, लंबाई दिया है 2a इकाई, ठीक है, कोई बात नहीं। जो भुजा है वो उसे हम a से प्रदर्शित भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो लंबाई दिया है उसे हम l से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हमें क्या लिखना है, आपको पूरा त्रिभुज का एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर किसके बाद में, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, फिर लिखना है आपको त्रिभुज ए बी सी समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर लिखना है समकोण, ठीक है,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलो जी, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और इंटू भुजा का होल स्क्वायर बराबर, अब इसमें आ जाओ, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू संगत ऊंचाई, ठीक है ना, संगत ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/4 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है, देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है 2a का होल स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू आधार कितना दिया है, 2a दिया है, और संगत ऊंचाई कितनी दी है, संगत ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर लिख देना है आपको AD, यहाँ पर भी लिख देना है AD। देखो देना ना, यहाँ पर √3/4 इंटू, इसको जब खोलेंगे कितना है, 2 दूनी 4a² बराबर, यहाँ से देखो देना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a इंटू AD बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा √3 और a, ठीक है ना, बराबर AD। अब इसे हम लिख सकते हैं, देखो देना कि AD बराबर a√3 इकाई, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास लंब की लंबाई आ चुकी है, देखो देना प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है, कितना दिया है, a√3, तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे, अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर दिए a√3, यही हमारा आंसर आ जाएगा, इकाई, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब हमें सवाल नंबर 7 बताना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 7 देखो इसे साफ किए दे रहे, सवाल नंबर 7, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, ठीक है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों का वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है ना, वर्गों के योग के बराबर है। एक हमारे पास समचतुर्भुज दिया हुआ है और कह रहा है इसके बाद में ABCD, यहाँ पर आपको लिख देना दिया है चतुर्भुज ABCD, ठीक है ना, समचतुर्भुज समचतुर्भुज है, याद रखना है आपको। अब इसके बाद में देखो देना है, अब समचतुर्भुज ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास, ठीक, और कुछ दिया हुआ है कह रहा है, फिर इसके बाद में हमें सिद्ध भी करना है। देखो यहाँ पर लिखना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो इनके विकर्ण है, ठीक है ना, जो इनके विकर्ण है उनका वर्ग, ठीक है ना, उनके वर्गों का योग, ठीक है। अच्छा, तो AC² प्लस का BD² बराबर समचतुर्भुज की भुजाओं के सभी, मतलब चारों भुजाओं का योग के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो AB² प्लस का BC² प्लस का CD² प्लस का AD², ठीक। अच्छा, यहाँ पर लिखना है आपको उपपत्ति, कोई बात नहीं। अब देखो इसके बाद में देखो ध्यान देना है आपको, देखो उपपत्ति थे, देखो यहाँ पर उपपत्ति थे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारे पास AC
और बी डी, ठीक है ना, जो प्रतिच्छेद बिंदु है तो वो हमारे पास समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, याद रखना है आपको, कहाँ पर करता है, समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, कोई बात नहीं। देखो अच्छा, तो यहाँ पर हमें त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में लिखना है, ठीक है ना, ए ओ बी में, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब हम ये लिखेंगे, देखो तो हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस, इसे लिखेंगे प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का ये समकोण है, ठीक है, समकोण वाले सामने के क्या होता है, कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, फिर इसके बाद लंब ले लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओ स्क्वायर प्लस का, फिर यहाँ पर लिखेंगे बी ओ, यहाँ पर लिखेंगे बी ओ स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो हमारे पास इसके यहाँ पर, इसके नीचे और आपको दिखा देना है, यहाँ पर देखो क्या आपको दिखाना है, देखो बताने जा रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि जो हमारे पास ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, जो इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पर लिखेंगे, देखो देना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर और डी ए या ए डी, ठीक है ना, ए डी लिख दिया जाए, ए डी, और इसके नीचे आपको लिखना है, ठीक है ना, यही आपको यहीं पर आपको नीचे लिख देना है इसको, इसके नीचे। और इसके बाद देखो देना, जो हमारे पास, ठीक है ना, जो हमारे पास और क्या दिया, जो हमारे पास जो विकर्ण है, ठीक है ना, ये जो विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आपको दिखा देना है यहाँ पर कि ए ओ बराबर है हाफ किसके, हाफ है ए सी के, ओके। फिर इसी प्रकार से बी ओ हाफ है बी डी के, ठीक है ना, ठीक है, या ओ लिख दो या बी ओ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमने दिखा दिया हमने। अब देखो यहाँ पर लिखना है आपको ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ की स्थान पर क्या लिखना है, हाफ ए सी स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस का बी ओ का स्थान पर लिखना है आपको हाफ बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर बटे 4 प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा बी डी स्क्वायर बटे 4, जो एलसीएम 4 होगा, 4 गुणा ए बी कर देंगे, तो 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर। अब इसके बाद देखो देना 4 ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो 4 ए बी को ए बी का 4 बार खोल दिया जाए, ठीक है, 4 बार लिख दिया जाए, तो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और प्लस का ए बी स्क्वायर बराबर, इसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपको ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखना है बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर प्लस, अब ए बी के स्थान पर क्या लिखना है हमें, बी सी प्लस, अब इसके बाद में ए बी के स्थान पर क्या लिखना है आपको, सी डी प्लस ए बी के स्थान पर फिर क्या लिखना है हमें, ए डी, ठीक है ना, इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है, फिर ए सी स्क्वायर और प्लस का बी डी स्क्वायर। यही हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी हो जाइए। अब इसके बाद में सवाल नंबर 8 से हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है।